ऑक्सीडेशन यूनिट 2 का हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो है एरोमेटाइजेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा साइक्लिक कंपाउंड विद एल्टरिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। एक साइक्लिक कंपाउंड है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन में जाएगा और फॉर्म करेगा एक हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड को। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स। सिंपली मीन्स इसी का यही है कि जो ये एरोमेटाइजेशन ऑफ 6 रिंग मेंबर रिंग की बात की है, तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होगी किसकी, साइक्लिक कंपाउंड की। जैसे कि हमने एग्जांपल देना हो तो कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन आएगा ये, सॉरी, तो साइक्लोहेक्सेन से हमने बेंजीन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा एरोमेटाइजेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग का। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिहाइड्रोजिनेशंस यील्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डिहाइड्रोजिनेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रोजिनेशन, इस वर्ड पे फोकस करें तो यह हमें बताएगा कि ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जो हमारा क्या इन्वॉल्व कर रहा है, जो हमारा इन्वॉल्व कर रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ से, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिमूवल डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जितना भी प्रोसेस हुआ हमारा डिहाइड्रोजिनेशन का, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे तो होगा कन्वर्जन ऑफ एल्केन टू एल्केन। तो एल्केन से हमारा एल्कीन बनेगा, या हम इसमें कंसीडर करेंगे प्रोपेन टू प्रोपीन। तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के टॉपिक्स, जो कि हमारे एमएससी फोर्थ सेम में आते हैं। तो जो हम इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशन, या फिर हम इसको एपोक्सीडेशन भी कह सकते हैं, या फिर एफ ऑक्सीडेशन। ओलिफिनिक डबल बॉन्ड्स रिएक्ट विथ पर एसिड टू गिव एपोक्साइड्स मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, या फिर हम इसको कहेंगे MCPBA इज द मोस्ट यूजफुल रिएजेंट फॉर अफेक्टिंग एल्कीन एपोक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब हमारे पास टॉपिक आएगा कि हमारे को क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हमें एक टॉपिक लिखना है, तो हम उसमें क्या कंसिडर करेंगे, एपॉक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट। तो एपॉक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट में हम ये एग्जांपल कंसीडर कर देंगे। उसके बाद हम इसको सिन एडिशन के साथ भी कर सकते, जैसे हमने ट्रांस का दे दिया, सिस का दे दिया, कि इसकी हमारे पास एफ ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। या फिर हम बोलेंगे हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, वो कैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो हम इसमें ये एग्जाम्पल कंसिडर कर देंगे। या फिर हम इसमें दे सकते हैं हाइड्रोक्सीलेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हाइड्रोक्सीलेशन में भी वही है कि हमने इसमें एग्जाम्पल पुट करने होते हैं। ठीक है, फिर ट्रांस एंड सिस का भी देना रहता है, तो वो भी देंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड, जो कि है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स बाय ओजोन, जिसको हम ओजोनोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, ओजोनोलिसिस में भी क्या होता है, हमारे पास ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स के हम करेंगे, तब भी हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 मोस्टली एग्जाम्पल रहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए। फिर जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज द मोस्ट यूजफुल एंड वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन एज इट encompasses the alcohol to carbonyl compounds to carboxylic acid sequence। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में, एंड कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेदर द रिजल्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। तो जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा विच डिपेंड ऑन द एल्कोहल एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमारा डिपेंड करेगा एल्कोहल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड एंड सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट का हम इसमें एग्जाम्पल पुट करेंगे।
तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि हमारा ऑक्सीडेशन किसके थ्रू हो रही है, क्रोमिक एसिड या फिर सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट के थ्रू हो रही है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एल्डिहाइड विच आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। वैसे तो ये हमारा टर्शियरी कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 लगा है, 3R, ठीक है। फिर उसके बाद विद सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये सोडियम और पोटाशियम का डाइक्रोमेट्स है जो कि हमारे पास किसके साथ हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, H2SO4 की। तो हमारे पास क्या ऑक्सीडाइज होकर फर्दर ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी इससे, जो ये हमारे पास अल्कोहल एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट थे। साथ में इसमें वाटर, क्रोमेट एंड सल्फेट के जो आयंस है वो एलिमिनेट आउट हो जाएंगे इससे, ठीक है। वैसे ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट का एग्जांपल हो गया। फिर H2SO4 के साथ हमने इसका रिएक्शन किया, फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा एल्डिहाइड बना है। तो और बाकी ये हमारे पास कुछ क्रोमेट, सल्फेट एंड वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन द अदर हैंड गिव कीटोन्स विच यूजुअली डू नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स 1, 2, तो इसीलिए हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल पुट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास क्या देता है, कीटोन की फॉर्मेशन देता है। दिस इज कीटोन, यहाँ पे R, तो ये कीटोन है और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ CrO3 एंड H2SO4 एंड एसीटोन सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो जॉन्स रिएजेंट्स होता है। इट्स अ वेरी यूजफुल टूल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विच कंटेन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक CH bonds and other sensitive groups. It is carried out at 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जॉन्स रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होती है। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर हम इसको यूज़फुल कहेंगे है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। तो हमने इसमें एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में हमारे पास यह है कि ऑक्सीडेशन होगी किसकी, अल्कोहल की। तो ये इसमें हम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं जॉन्स रिएजेंट्स के साथ। और हमारे पास टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक और टेक्निक है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए है, वो है कॉलिन्स रिएजेंट्स। कॉलिन्स रिएजेंट भी एक बहुत ही यूज़फुल है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए, जो कंटेन करता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स को, जिसका हम एग्जांपल ये दे सकते हैं। सिनामाइल अल्कोहल से हमारे पास क्या बन जाएगा, सिनामेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल्स के ऊपर टॉपिक। तो हमारे पास हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो पढ़ ली है, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड में भी हमने सिंपल एग्जांपल ही पुट करने हैं, जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन की C6H13CHO, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H13 एंड COOH, या हम सिंपल RCHO एंड RCOOH करके भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में भी वही है कि हमने पहले कोई, जैसे हम यहाँ पे तो R से डिनोट कर रहे हैं, पर हम इसका एग्जांपल ये कुट करेंगे। तो एग्जांपल में हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस से आपने क्या करना है। बस यही होता है कि यहाँ पे सिंपल R से लिखना होता है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करना होता है, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल को एग्जाम में यहाँ पे लिख सकते हैं। कीटोन्स हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप गिव holoform reactive with X2OH negative. Oxidation of ketones to esters and cyclic ketones to lactones by treatment with para acids is known as beer vinegar oxidation. तो हमें क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से कि बियर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो हम इसमें ये एग्जांपल पुट कर देंगे, ठीक है। CH3CH3CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किसकी प्रेजेंस में, CF3COOH,
जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। या फिर हम इसमें ये भी दे सकते हैं एग्जाम्पल इसका। एक टॉपिक और था इसमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। तो एरोमेटिक रिंग्स में हम बेंजाइलिक सिस्टम का भी एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। हमने एरोमेटिक रिंग की ऑक्सीडेशन करनी है ना, तो ऑक्सीडेशन में एरोमेटिक रिंग में हम बेंजाइलिक भी तो ले सकते हैं, तो हमने ये ले लिया है इसका एग्जाम्पल। फिर इसकी ऑक्सीडेशन करने के बाद ये ग्रुप हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोनोलिसिस का। तो ओजोनोलिसिस क्या है? ओजोनोलिसिस इज द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ओजोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर्टिकुलरली एल्केन्स एंड एल्काइंस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, हमारा पास एक तो ये केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करता है हमारे किस पर्टिकुलर कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करता है, जैसे कि एल्केन्स या फिर ओलिफिन्स भी इसे कहते हैं, या फिर एल्काइंस की। इट इज़ अ मेथड यूज टू ब्रेक डाउन दिस कंपाउंड इनटू स्मॉलर मोर रिएक्टिव फ्रेगमेंट्स। ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस ओजोन O3 जिसका फॉर्मूला होता है इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्ट्स विद द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ओजोनोलिसिस के दौरान क्या होता है कि जो हमारी ओजोन है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है एंड रिएक्ट किया जाता है किसके साथ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ। द रिएक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज डाईमिथाइल सल्फाइड जिसको हम DMS कहते हैं, टू प्रिवेंट द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियली हैजार्डस ओजोन बाई प्रोडक्ट्स। इन द केस ऑफ एल्कीन्स या फिर इसी को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, हमने पहले भी कहा था, द ओजोनोलिसिस रिएक्शन टाइपिकली रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक ओजोनाइड इंटरमीडिएट विच देन अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज टू गिव द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स या ओलिफिन्स में भी ये सेम टॉपिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओजोनोलिसिस के दौरान हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए एक तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो अलाउ करती है हमारी फॉर द फंक्शनलाइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए एंड द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स दैट कैन बी फर्दर मॉडिफाइड टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। सो इसमें टाइपिकली होता क्या है कि हमारे पास एक एल्कीन्स है, ठीक है, जो हमारे पास क्लीवेज करता है डबल बॉन्ड्स की और फॉर्म कर देता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। तो रिएक्शन जो प्रोसीड होता है वो किसके थ्रू होता है? वो प्रोसीड होता है हमारा इनिशियल फॉर्मेशन होती है जब हमारे पास साइक्लिक ओजोनाइड इंटरमीडिएट की, जो कि फर्दर हमारे क्या देता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। तो बस इतना ही है इसमें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल रहेगा वो रहेगा फॉर एल्काइंस के लिए। तो ओजोनोलिसिस लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सा फंडा है कि ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है हमारे पास किसका? कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? एलिमिनेट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड from a molecule, typically accompanied by the oxidation of the molecule. This reaction is often occur in organic chemistry and is an important step in aerobic cellular respiration where it plays a role in किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, जो कि हमारा एज अ एंजाइम भी वहाँ पे वर्क करता है। कहाँ पे? सेलुलर रेस्पिरेशन में। कौन सी टाइप की सेलुलर रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो हमारी, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन कर देता है हमारे किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की एंड फैटी एसिड की, टू क्रिएट ATP, जिसको कि हम क्रब साइकिल के थ्रू भी कर सकते हैं, ETC के थ्रू भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भी कर सकते हैं, TCA के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत सारी मैकेनिज्म होती है जिससे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है या फैटी एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या देता है? ATP देता है। ATP का काम क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? ATP कहा जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑर्गेनिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव अंडरगो ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ COH as CO2 and the formation of reduced product. This reaction is often catalyzed by enzymes and coenzymes such as pyruvate decarboxygenase complex, ठीक है। तो एक कोएंजाइम भी होता है जिसके द्वारा हमारा ये रिएक्शन कैटेलाइज किया जाता है। कैटेलाइज का मतलब क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देना, ठीक है।
तो कौन सा एंजाइम है वो जो हमारा या को एंजाइम है जो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है। The process typically involves the removal of high energy electron which are transferred to a coenzyme such as NAD positive or FAD, generating NADH and FADH2 respectively. This transfer of electron enables the generation of ATP through the electron transport chain, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। Overall, oxidative decarboxylation is an important step in energy production and organic synthesis, allowing for the conversion of organic acids into reduced products and release of CO2 and the generation of high energy electrons. नेक्स्ट टॉपिक है बिस डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें भी सेम ही है कि इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ दो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनका रिमूवल हो जाएगा एक मॉलिक्यूल से, जो कि हमारे पास टाइपिकली फॉर्मेशन कर देगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और रिलीज करेगा हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स and their derivatives. It can be catalyzed by various means such as heat, light, or the use of specific reagents and catalysts. During bis decarboxylation, the dicarboxylic acid undergoes a series of bond breaking and bond formation steps. तो वही है कि जब हमारे पास बिस डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वेरियस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही होती है और ब्रेकडाउन भी हो रही होती है। ठीक है। द इनिशियल डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ 1 COOH, मतलब कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल हो जाएगा और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनाइन एंड द रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. This process can occur through various mechanisms including carboxylate rearrangements and electron transport chain. The subsequent decarboxylation of carboxylate anion involves the removal of second carboxylic group, resulting in the generation of CC double bond and the release of second molecule of CO2. The specific condition and reaction mechanism for this step can vary depending on the compound and reaction condition and reaction, यही आएगा, ये दो बार लिखते हैं रिएक्शन कंडीशन। तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है जो कि बिस डिकार्बोक्सिलेशन है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन कंडीशन के ऊपर हमारे पास डिपेंड करेगा, इसका मैकेनिज्म होता है जो। दिस रिएक्शन हैव वेरियस एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइन केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस। लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन टू कार्बोनाइल। द ऑक्सीडेशन ऑफ अ मिथाइलिन ग्रुप, जो कि हमारे पास CH2 होता है, टू कार्बोनाइल ग्रुप जो कि C डबल बॉन्ड O है, इन्वॉल्व्स अ कन्वर्जन ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, किस में, डबल बॉन्ड में, एंड द एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम टू वन ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। इसमें होगा क्या, कन्वर्जन होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, किसमें, डबल बॉन्ड में, और एडिशन होगा साथ ही साथ ऑक्सीजन एटम का। ठीक है। किसके लिए, जो हमारा कार्बन बॉन्ड के लिए इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 और क्रोमिक एसिड H2CrO4 कैन बी यूज टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे हमारे पास KMnO4 हो गया, H2CrO4, ये हमारे यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप की। इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द मिथाइलिन ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोनाइल ग्रुप। द ऑक्सीडेशन टाइपिकली अकर्स एट द अल्फा कार्बन adjacent to the carbonyl group, an aromatic ring or a heteroatom such as nitrogen and sulfur. The reaction proceeds via the formation of an intermediate, कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेट। तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है, किसी इंटरमीडिएट के थ्रू। तो इंटरमीडिएट कौन सा है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसका कोई डेरिवेटिव होगा जो फर्दर हमारा ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोनाइल कंपाउंड में। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मिथाइलिन ग्रुप द ऑक्सीडेशन का रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, ये सेम ही है दोनों स्टेप। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू एस्टर और एसिड्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप टाइपिकली इतना सा ही है कि क्या करता है, कन्वर्जन करता है, किसका कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कन्वर्जन होता है कीटोन का एस्टर या एसिड में। ये जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें हमारे पास कॉमनली एल्कीन्स का एग्जाम्पल आएगा जो कि हमने फर्स्ट में समझा दिया है।